हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, न्यूप्लासिया। आपको पता है ये पैथोलॉजी का अपना बड़ा मेन टॉपिक है। न्यूप्लासिया को आप ट्यूमर भी बोल सकते हो, वन ऑफ द सेम थिंग है ये। तो इसका रेफरेंस मैंने लिया डॉक्टर नजीब से। इसकी मैंने पहली वीडियो देखी है अभी डॉक्टर नजीब की, तो उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो इन्होंने ऐसे लिखा है, पहले इन्होंने बताया कि न्यूप्लासिया की डेफिनेशन क्या है। उसमें इन्होंने बताया कि एबनॉर्मल एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू करेक्टराइज्ड बाय, मतलब कि एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू मतलब कि जब कोई ग्रोथ होगी एबनॉर्मली, उसको एक तरह से हम बोल देते हैं ट्यूमर। लेकिन उसके करेक्टरिस्ट क्या होते हैं कि जिसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्यूमर ही है। एक होएगा जो काफ़ी कॉमन है कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ टिश्यू। अगला है अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में चले गए या एक ही फैशन में उसकी ग्रोथ होगी, वो किसी तरह भी ग्रो कर सकता है। अगला आएगा परसिस्टेंट एंड प्रोग्रेसिव, जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस, ठीक है। और लास्ट आएगा इसका सीरीज ऑफ म्यूटेशन इन सेल और इट्स प्रोजेनी, मतलब कि ये जो ग्रोथ होती है ये क्यों होती है, मतलब कि ट्यूमर है ये स्टार्ट कैसे होता है। ये इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि उसमें जो सेल होते हैं, मान लो कि अगर आपके लीवर में ट्यूमर हो रहा है, किसी के बोन में हो रहा है, या तो स्किन में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, उसमें क्या होएगा कि उस एरिया के जो पैरेन्काइमल होता है हमारा, उस पैरेन्काइमल सेल, मतलब पैरेन्काइमल जो फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट जो सेल्स होते हैं ऑर्गन के, उसमें सीरीज ऑफ म्यूटेशन होएगी। उसकी वजह से सीरीज ऑफ म्यूटेशन ऑफ द सेल और उसकी प्रोजेनी को भी जब म्यूटेशन एक बारी होती रहेगी, उस वजह से हमारा ये न्यूप्लासिया या बोलो कि ट्यूमर बनता है। अगला उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि ये जैसे सेल है और ये जीन है, तो उन्होंने बताया था कि ये उस सेल में होता क्या है, क्या चीज़ डिस्टर्बेंस होती है कि ऐसे प्रोसेस इनिशिएट होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा था कि सेल रेट ऑफ प्रोलिफरेशन डिपेंड्स अपॉन दीज टू जीन। ये जीन कौन से थे, एक था प्रोटो ऑनकोजीन, और जो तीसरा था वो है हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये प्रोटो ऑनकोजीन क्या हो गया कि जब हमारा कोई भी टिश्यू इंजरी होती है ना, और अगर उसको हमें गैप भरना हो, तब ये जो प्रोटो ऑनकोजीन होता है ना, ये एक्टिवेट करता है कि जो हमारा वो जो डैमेज टिश्यू है वो हम भर सके। मतलब कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक तरह पेंसिल, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है, जो ये जीन है। अब आप सोचो कि ये आपका ना टिश्यू है और आपको यहाँ पे ना इंजरी हुई है। अब जो यहाँ पे नए सेल बनने का जो काम शुरू करवाता है ना, वो हमारे सेल में न्यूक्लियस में ये ला जीन होता है, एक प्रोटो ऑनकोजीन। वो यहाँ पे ना इनिशिएट करेगा कि ये ला गैप फिल हो जाए। गैप फिल हो जाए मतलब कि यहाँ पे नए टिश्यू प्रोलिफरेट करे, वो ये ला जीन करता है। और जो टिश्यू सप्रेसर जीन होता है ना, ये क्या करता है, इस जो ग्रोथ होती है ना इसको ना रोकता है कि ये ज़्यादा एक्सेसिव में ग्रोथ ना होए, जिसको फिर हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये वाला जीन इसको रोकता है कि ये ज़्यादा एक्सेसिव में ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है। तो उसने ये बोला कि जो सेल रेट ऑफ प्रोलिफरेशन है वो डिपेंड होता है इन जीन में, जो भी आपको अभी एक्सप्लेन किया ना, वो बिल्कुल सही बोला उसने कि वो इन्हीं दो जीन से ये जो सेल रेट है ये हमारा रेगुलेट होएगी, जो उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा है कि आगे एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल, और जो सर्वाइवल है सेल का डिपेंड्स अपॉन एंटी एपोप्टोसिस और प्रो एपोप्टोसिस। ये आपने ज़रूर ये एपोप्टोसिस पढ़ा होगा, वो सेल डेथ में जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको हम एपोप्टोसिस बोलते थे। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि दो तरह के होते हैं, एक एंटी एपोप्टोसिस होता है और एक प्रो एपोप्टोसिस होता है। वो भी हमारे जो न्यूक्लियस होते हैं वहीं पे प्रेजेंट होते हैं लेजिन। मैंने ये ऐसे न्यूक्लियस का ऐसे रफली इमेज बनाई है, होप्स आपको समझा रहा होगा। यहाँ पे ये होगा एक एंटी एपोप्टोसिस जीन और एक होगा प्रो एपोप्टोसिस। एंटी का आपको समझ आ ही गया है कि जो अपोज करता है, ठीक है ना। ये था एक पॉइंट। और इन्होंने एक बड़ा ये मेन पॉइंट है, इसको समझना कि आप ना मेरे को कमेंट करके बताना कि जिस तरह मैं पहले से नोट्स बना के ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ये ठीक है, या तो मेरे को साथ साथ में लिखना चाहिए। मैं ये इसलिए करता हूँ कि जो भी मेन होता है ना, जैसे वो 1 घंटे की वीडियो थी पूरी, तो उस 1 घंटे में सिर्फ इतना मटेरियल निकला है, मतलब समझने वाला मटेरियल है। ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना निकला है। तो मेरा था कि पहले मैं एक पूरी अपनी डिटेल नोट्स बना लूँ और वो
आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ लगता है कि किसी चीज़ की कमी, तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बता देना। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है जो दिस जीन, जो हमारे अपने प्रोटो ऑन्कोजेंस हैं और जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है, दिस जीन कैन बी डैमेज ड्यू टू म्यूटेशन विच लेड्स टू नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक सेल मतलब कि जो हमारा ट्यूमर सेल होता है। अब ये देखो म्यूटेशन हमने पहले भी पढ़ा यहाँ पे, सीरीज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना। देखो ना, ये सारी रिलेट करी चीज़ें कि दिस जीन कैन बी डैमेज, मतलब कि जो ये हमारे यहाँ पे जीन है ना, ये जीन है डैमेज हो सकते हैं। डैमेज बाय किससे? म्यूटेशन अगर इनके अंदर होगी ना, ये प्रोटो और ट्यूमर सप्रेसर जीन में, इससे अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगी, एबनॉर्मल मास बनेगा। अगर ये दो जीन होएंगे यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे एक एबनॉर्मल सी अनकोऑर्डिनेटेड परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो जाएगी। वाई? बिकॉज ड्यू टू द डैमेज ऑफ दीज टू जीन। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला, और उससे क्या होगा? न्यूप्लास्टिक सेल बन जाएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम आ जाते हैं मैं आपको बोलूँगा कि आपने ना साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है, सारा अपने नोट्स में, फिर आपको लिखा हुआ ही याद रहेगा। फिर अगला है द डैमेज्ड डीएनए कैन बी रिपेयर्ड बाय द सेल बाय ओन फ्रॉम डीएनए रिपेयरिंग जीन। अब देख लो, मतलब कि ये मतलब ऐसा मतलब ब्यूटी है हमारे सेल की कि इसने देखो डैमेज हुआ है। अब हमारे सेल के अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि वो एक ख़राब बिगड़ी हुई चीज़ को भी ठीक कर दे। और वो कैसे होता है? डीएनए रिपेयरिंग जीन भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। देखो, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट किया हुआ है, डीएनए रिपेयरिंग जीन होगा। वो अगर यहाँ पे कहीं पे म्यूटेशन होगी ना इन दो में, तो वो ये जाके ठीक कर सकता है। ये जीन कौन सा? डीएनए रिपेयरिंग जीन, इसलिए मैंने इसको रेड में लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला हम अब अपना देखते हैं कि अगला उन्होंने लिखा है कि टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्योप्लासिया आर। ये तो चलो हमने पढ़ लिया ना कि ये ना सारा उन्होंने ना ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। अब हर एक जो अगली वीडियोस आएगी वो डिटेल आएगी, प्रोटो ऑन्कोजेंस में, ट्यूमर सप्रेसर जीन में, प्रोटो एपोप्टोसिस में, ये हर एक की एक डिटेल वीडियो आएगी। ये एक ऊपर ऊपर का ओवरव्यू है कि हमें पता लग जाए कि हम आगे पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। अब इन्होंने बताया है कि दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूप्लासिया क्या है। मतलब कि चलो न्यूप्लासिया तो हमें समझ आ गया कि ये एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है जिसको न्यूप्लासिया बोलते हैं, लेकिन इसके कंपोनेंट क्या है, मतलब ये बनता कैसे है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, एक होगा पैरेन्काइमल सेल। आपने ये पैरेन्काइमा पहले भी बहुत जगह पढ़ा होगा, ये हिस्ट्री में हमने बहुत पढ़ा था, पैरेन्काइमा, ठीक है ना, पैरेन्काइमा। और दूसरा जो आएगा ना वो आएगा हमारा स्ट्रोमा, ठीक है। अब पैरेन्काइमा ऑफ ट्यूमर, ये मैंने ऑफ लिखना भूल गया हूँ, ये पैरेन्काइमा ऑफ ट्यूमर क्या है? इज द न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब मैं इसको डायग्राम की तरफ से समझाता हूँ। ये सोचो कि एक ड्राइंग बहुत घटिया बनी हुई है, मतलब ये सोचिए लीवर है। अब लीवर में ये ला सेल था, ठीक है ना। अब आप देखो ये ला जो सेल है उसके जो प्रोजेनी बनी है वो क्या बन गई है? न्यूप्लास्टिक सेल बन गई है। अब जो ये सेल है ना, सेल्स कहते हैं फंक्शनल सेल। और पैरेन्काइमल की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि पैरेन्काइमल की डेफिनेशन है कि जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है किसी ऑर्गन का, उसको पैरेन्काइमल बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये सारा एरिया होगा ना जो सेल्स का, जो यहाँ पे ट्यूमर का बनेंगे, इसको हम बोलेंगे पैरेन्काइमल ट्यूमर, ठीक है ना। और ये पैरेन्काइमल ट्यूमर जहाँ पे बना होता है ना, ये बड़े एक काम की चीज़ है क्योंकि इसके रिगार्डिंग ही हम ट्यूमर को नेम दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये लीवर पे है तो हम दे सकते हैं मतलब कि ये लीवर का अपना लीवर का ट्यूमर, अगर स्किन का है तो ये डर्मेटो ऑन्कोजन, ऐसे हम इसका दे सकते हैं, ठीक है। और इससे एक और चीज़ पता चल जाएगी कि इसके बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या। बायोलॉजिकल मतलब कि हम पैरेन्काइमल ट्यूमर को देख के बता सकते हैं कि वो बिगिनिंग ट्यूमर है या मैलिगेंट ट्यूमर है, ठीक है। ये हमारा पैरेन्काइमल हो गया। और अब हमारा ये ला आ गया एक और कि स्ट्रोमा। देखो कॉन्स्टिट्यूट हम कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इसके न्यूप्लास्टिक के, न्यूप्लासिया के, ट्यूमर के। मैं न्यूप्लासिया नहीं ट्यूमर बोलता हूँ, अच्छे से वो समझ आएगा कि ट्यूमर के दो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हमें। पैरेन्काइमल हो गया, ठीक है। अब है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा होता क्या? स्ट्रोमा जो सपोर्टिंग कंपोनेंट होते हैं ना किसी ऑर्गन के, जिसमें ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स होंगे, मैक्रोफेज होएगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें नियोप्लास्टिक नहीं होगा, मतलब कि इसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन नहीं होती है।
ये सिर्फ सपोर्ट करता है पैरेन्काइमल ट्यूमर को। मतलब कि आप सोच लो अगर ये पैरेन्काइमल है ना, तो इसके साथ साथ में जो इसको इनर्वेशन जो भी इसको ब्लड सप्लाई, कनेक्टिव टिश्यू सारा कुछ मिलेगा ना, उसको हम बोल देंगे स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या कंटेन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू करेगा, ब्लड वेसल करेगा, और इन्फ्लेमेटरी इम्यून सेल भी ये कंटेन करेगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब जल्दी से हम करते हैं कि जो इनकी वीडियो का लास्ट पॉइंट था कि वो ट्यूमर, देखो इधर लिखा है कि ट्यूमर विद वेरी लेस ट्रोमा एंड लार्ज पैरेन्काइमल। मतलब कि जो ट्यूमर का जो स्ट्रोमा होता है ना, मतलब कि जो कनेक्टिव टिश्यू पार्ट होता है वो बहुत कम हो, और जो पैरेन्काइमल ट्यूमर मतलब कि जो फंक्शनल पार्ट होता है ट्यूमर का वो ज़्यादा हो ना, उस ट्यूमर को हम बोलते हैं सॉफ्ट एंड फ्लैशी ट्यूमर। ठीक है ना। और फिर इन्होंने आगे बोला कि इन सम पैरेन्काइमल सेल, इन सम, मतलब ऐसे बोलो, इन सम ट्यूमर पैरेन्काइमल सेल फोर्स स्ट्रोमल सेल टू प्रोड्यूस कोलेजन एंड एंड टर्नओवर स्ट्रोमल नोन एज डेमोप्लासिज्म। मतलब कि इन्होंने बोला कि और कुछ ट्यूमर में क्या होता है कि जो हमारा पैरेन्काइमल सेल होता है ना, वो स्ट्रोमल सेल को, मतलब कि जो ये वाला सेल है ना, ये स्ट्रोमल सेल को ना फोर्स करता है कि तू कोलेजन बना। और अगर हमारा स्ट्रोमल कोलेजन बनाना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्मोप्लासिया बोलते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं हम डेस्मोप्लासिया। और अगर ये वाला जो डेस्मोप्लासिया ये बहुत ज़्यादा अपना ये बनाने लग जाए ना कोलेजन, और उससे क्या होता है कि वो वाली जो जगह होती है ना वो बहुत हार्ड बन जाती है। मतलब जो ट्यूमर होता है वो बहुत हार्ड बन जाता है, स्टोनी टाइप बन जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरोसिस। उसको हम स्क्लेरोसिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये पहली वीडियो में था। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो जो डॉक्टर जी है उसके नोट्स बना के बता दूंगा। और साथ में जो मेरी हर्षमोहन की बुक है, मैं ये सेम चीज़ उससे भी पढ़ के जो मेरे को एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे मैं लिख दूंगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वाला बताता हूँ। और मेरे को कमेंट करके बता देना कि क्या चीज़ आपको लग रही है इंप्रूवमेंट के लिए, मेरे को बताना है। मैं 1 मिनट फ़ोन को ऐसे रख देता हूँ कि आपने अगर कोई स्क्रीन लेना हो आप ले सको। ठीक है, तो चलो टेक केयर, सब्सक्राइब कर लेना अगर करना हो।